यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। राम राम। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो हम लोगों को नित्य ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है, गीता ज्ञान मिल रहा है। और हम लोगों का आजकल दादा भगवान के मेन पॉइंट्स 147 पॉइंट्स हैं, उनमें से पॉइंट्स हम लोगों के 30 पॉइंट हो चुके हैं। कल जो पढ़ा गया था 29 नंबर पॉइंट क्या था? श्रद्धावान लभते ज्ञानम अश्रद्धालु नाशयान। कल यहाँ तक हुआ था, 29 नंबर पॉइंट पढ़ा गया था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम अश्रद्धालु नाशयान। आज है 30 नंबर पॉइंट, देवी और आसुरी संपदा के लक्षण। देवी और आसुरी संपदा के लक्षण, ये 30वां पॉइंट। क्या लक्षण है? इसका अर्थ क्या हुआ? देवी और आसुरी, देवी माने देवी देवता, आसुरी माने राक्षस। तो जो देवी देवताओं के लक्षण हैं वो जिसके अंदर आ जाए वो देवी देवता का लक्षण है, और जिसके अंदर में राक्षसी प्रवृत्ति हो वो जो है आसुरी प्रकृति के लक्षण है। तब देवी संपदा के लक्षण क्या हुए? देवी संपदा के लक्षण क्या हुए? बोला जैसे देवी संपदा क्या करती है? देवी वो हर एक को सुख देती है, हर एक को शांति देती है, हर एक को कल्याण चाहती है। देवी क्या चाहती है? हर एक का कल्याण हो, सत्य भाषण करती है, अपने को कष्ट सह कर भी दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए आतुर रहती है। कोई कितनी बुराई करे, कितनी निंदा करे, उसके बाद भी देवी के उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो निंदा करने वाले को क्षमा कर देती है, किसी से बदला नहीं लेती है। जो जो गुण देवी के हैं अब अपने धारण कर लो, आपके देवी संपदा लक्षण आ गए। अब देवी संपदा आप देखो, देवी जो है वो क्या है? वो पूजनीय होती है ना। क्यों पूजनीय होती है? क्यों? क्योंकि देवी सबका भला चाहती हैं। आप सबको भला चाहते हो? देखो आप सबको भला चाहते हो? नहीं चाहते। सब कोई प्रसन्न रहे, सबका उद्धार हो, कोई किसी को न सताए। देवी के मन में भावना आती है, देवी के मन में भावना आती है को हमें पूजे, वो भी नहीं चाहती। देवी संपदा के लक्षण क्या है? जो इस बात को जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है सब परमात्मा के हुक्म से हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है परमात्मा हुक्म से हो रहा है। आपके और जो आसुरी संपदा वाला जो है वो क्या सोचता है? वो सोचता है जो सृष्टि बनी है ये पुरुष और स्त्री के मिलन से सृष्टि उत्पन्न हुई है। वो भगवान मानते नहीं ना। आसुरी संपदा वाला भगवान को मानता ही नहीं है। वो कहता भगवान कहाँ, कौन चीज है? लड़के बच्चे हम पैदा किए, हमारी बदौलत सृष्टि चल रही है। वो भगवान के अस्तित्व को मानते ही नहीं आसुरी संपदा वाला। कैसे? आसुरी संपदा वाला कहता मैं स्वयं भगवान हूं। जैसे हिरण्याकश्यप, जैसे कंस, जैसे दुर्योधन, ये कुल का नाश कर देते हैं। आसुरी संपदा जिसके अंदर में रहती है वो कुल का नाश कर देते हैं। अब दुर्योधन ने कुल का नाश किया, आसुरी संपदा थी
आसुरी संपदा क्या थी? हम किसी का हक नहीं देंगे, दूसरे का हक मारेंगे, दूसरे को चैन से नहीं रहने देंगे, उसको सताएंगे। अब पांडवों को लाक्षागृह में कैसे छल कपट से मारने की कोशिश की, भीष्म को छल कपट से जहर दिया, आपके युधिष्ठिर को छल कपट से ही तो जुओं में हराया, छल कपट से ही। इसी बात को तो बोला जब भगवान से शिकायत की कि भगवान आपने साथ नहीं दिया युधिष्ठिर का, और उसने कंस ने साथ दिया अपने भांजे का दुर्योधन का, आप भी साथ दे सकते थे। तो कहा कि कंस ने साथ इसलिए दिया कि दुर्योधन बहुत ही चतुर था, बहुत चतुर था। वो जानता था कि जो है हमारा मामा शकुनी जो है बड़ा 420 से उछल कपट जीत लेगा। तो उसने क्या चालाकी की? उसने चालाकी की, खेलने जब जुआ खेलने बैठे तो उसने कहा हमारे स्थान पर हमारा मामा खेलेगा, और उसने उसको बैठा दिया। और युधिष्ठिर जो है मूर्खाधिराज, उन्होंने कहा कि हमारे स्थान पर किस खेलेगा, तो मैं बिना बुलाए चला जाऊंगा। तो मेरे ऊपर लांछन लगाते हो कि मैंने सहायता नहीं की, मैंने नहीं, तो तुम जब बुलाओगे तब आएंगे, बिना बुलाए जाएंगे। और देखो मूर्खता की बात देखो, अहंकार देखो युधिष्ठिर का। ये बोला, भगवान कृष्ण को कसम दे दी कि तुम जुआ घर में आना नहीं जब तक मैं तुम्हें बुलाऊं नहीं, मना कर दिया आना नहीं, कसम दी वहां आना नहीं तुम्हें, जब मैं तुमको बुलाऊंगा तब आना। अगर ये कसम न देते तब भी आ जाते किसी बहाने। कहा चलनी में तुम दो, कर्मों को हम रोएंगे। जब कंस ने चतुराई की और कहा मेरे स्थान पर मेरा मामा कंस मामा खेलेगा जुआ, तो उस समय युधिष्ठिर को भी कहना चाहिए था ना कि मैं नहीं खेलूंगा, मेरे स्थान पर मेरा कृष्ण खेलेगा, तो हमसे जीत पाते, कंस महाराज हमसे जीत पाते, चाहे जितनी चतुराई करते। तो गलती तो खुद की, इसलिए हारे और इसलिए भोगा उन्होंने, इसलिए बेइज्जती इतनी कराई अपनी पत्नी की। तो बोला कभी कभी धर्मराज ऐसे व्यक्ति भी अधर्म का कार्य कर बैठते हैं। अब इससे बड़ा कोई अधर्म है दुनिया में कि तुम अपनी पत्नी को जुए में हार जाओ, जुए में लगा दो? इससे बड़ा कौन सा धर्म भाई? इससे बड़ा कौन सा धर्म है? और कहलाए धर्मराज कहलाए, तो कैसा धर्म है ये? तो बोला इसीलिए ये लाइन आती है, कभी इस बात का घमंड नहीं करना कि मैं बड़ा सदाचारी पंडित विद्वान, मैं कभी नहीं गिरता, नहीं घमंड करना। हर समय इस बात को महसूस करना कि आज दिन तक अगर हम नहीं गिरे हैं तो वो गुरु की, भगवान की कृपा है जो हम नहीं गिरे। नहीं तो धर्मराज युधिष्ठिर ऐसे लोग भी गिर जाते हैं। तो जब भी जीवन में घमंड आएगा तो गिरो जरूर। तो इसलिए उस घमंड से बचने के लिए हमेशा एक बात बोलना, नहीं, जो कुछ भी हमको प्राप्त हुआ है वो गुरु की कृपा से हुआ, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है। तो जो देवी संपदा के होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, हमेशा वो गुरु को मान दे देते हैं, अपनों पर कोई मान नहीं रखते। हनुमान जी इसमें पहली श्रेणी में आते हैं। हनुमान जी को कभी भी कुछ कहा गया कि आप इतना बड़ा समुद्र पार कर गए, इतना महान कार्य कर दिया आपने, तो उन्होंने कहा हाँ मैं सबसे बलिष्ठ हूं। क्या बोला हनुमान जी ने? अरे हमारी कौन, हम तो हमारा काम उछलना कूदना, हमारी कौन सी तारीफ है?
अरे भगवान राम ने अपनी अंगूठी दी, अंगूठी के प्रताप से उछल गया, उधर पहुंच गया। अच्छा ठीक है, उधर से कैसे आए इतना समुद्र पार के? अरे उधर से माँ ने कंगन दिया, उसके प्रताप से मैं इधर आ गया। कभी उन्होंने बोला कि मैंने अपने प्रताप से समुद्र पार किया? कोई भी कार्य किया तो क्या कभी हनुमान ने बोला मैंने अपने बाहुबल से कार्य किया? गुरु भगवान बीच बीच में तुम्हारी परीक्षा जरूर लेता है अपने ढंग से कि देखिए इसके अंदर भी अभिमान आए कि नहीं। तो रामचंद्र जी हनुमान की बीच बीच में परीक्षा ले लेते थे और राम ने बार परीक्षा ली और इसीलिए लास्ट में भगवान राम ने कहा सन्मुख हो न सके मुख मोरा। तुम्हारे इतने उपकार हनुमान मेरे ऊपर हैं, मैं अपना मुख तुम्हारे सम्मुख नहीं कर पा रहा हूं, मैं तुम्हारे ऋण से दबा हूं। कितनी बार परीक्षा, ऐसा नहीं है इनको ऐसे कह दिया। जब कैसे परीक्षा ली उन्होंने, सब लोग पत्थर डाल रहे हैं समुद्र में तो पत्थर तैर रहा है, और जब राम ने पत्थर डाला तो पत्थर डूब गया। तो हनुमान से कहा ये हनुमान की क्या बात है भाई? अरे पत्थर नल नील डाल रहे, पत्थर तैर रहा है और हम पत्थर डाला तो डूब गया, कैसी बात है? तो क्या बोला? इसीलिए बोलते हैं बुद्धि विवेक। हनुमान जी को ये पदवी मिली थी, वो इसके सबसे बड़े ज्ञाता थे। हनुमान जी ने क्या कहा? अरे भगवान जी को आप छोड़ दोगे तो वो बच पाएगा? वो तो डूबेगा ही। उन्होंने हर बात को हमेशा राम की ऊपर रखते हुए उस बात को स्वीकार किया। कभी उन्होंने कहा नहीं हाँ आप कम प्रभावशाली, आपका पत्थर डूब गया और हम लोग तैर रहा है। नहीं गुरु जी, अरे भगवान आप जिसको छोड़ दोगे तो वो बचेगा, वो कहाँ तैरेगा? वो तो डूबेगा ही। फिर कितनी परीक्षा ली, जब सीता ने और रामचंद्र जी में ये हो गया कि इसमें कौन सुंदर है और हनुमान किसको ज्यादा मानता है, कहीं बुलाओ हनुमान को। हनुमान को बुलाया, पूछा भाई हमरे इनके में कौन सुंदर है? अब हनुमान जी फिर बात आ गई, बल बुद्धि के ज्ञाता, कितना सुंदर बोला रामचंद्र जी की पैरों की तरफ इशारा करके बोला इनसे ये सुंदर है। सीता जी के लिए बोला ये सुंदर है। सीता जी बड़ी प्रसन्न हो गई, देखा कहा नहीं उसने, हनुमान ने हम सुंदर हैं। कहा सीता जब उसके शब्दों में ध्यान दो क्या बोल रहा है, इनसे मतलब रामचंद्र के कारण ये सुंदर है। बोला इनसे ये सुंदर है, मतलब राम के कारण ये सुंदर है। तो हनुमान की परीक्षा जब जब ली, हनुमान उसमें अव्वल निकले। तो यहां पर बिना बताए गुरु परीक्षा भी तुम्हारी ले लेते हो, पता रहेगा तुम कहां खड़े हो। तो देवी अपने अंदर में देवी संपदा के लक्षण बढ़ाते चलो। कैसे बढ़ाते चलो? कोई फल की इच्छा नहीं रखो, सबका भला करो। जो भी तुम्हारे संपर्क में आए, देवी देवता के संपर्क में जो आ जाता है तो देवी देवता उसे कहते हैं ना वरदान मांगो, कुछ मांगो, हमने दर्शन दिया है तो मांगो कुछ। मेरा दर्शन कभी जो है बेकार नहीं जाता। तो उसी तरीके से आप अपने को ये मानो मैं वो देवी में देवता, आप तो उससे बड़े भगवान हो, और आपके सम्मुख कोई आ गया तो फिर आप देखो कि आपसे उसको क्या मिल रहा है। देवता मतलब क्या होता है? देव मतलब क्या होता है? देने वाला। जो देने वाला हो वो है देवता।
और जो लेने वाला हो वो है राक्षस। अब तुम देखो क्या हो, तुम अगर लेते हो तो राक्षस हो, देते हो तो देवता हो। तो यहां पर अपने अंदर रोज इस बात को जांचो, और जैसे जैसे आप आत्म मंथन करोगे आपके अंदर में देवी संपदा के लक्षण आने लगेंगे। नित्य इस बात को देखो, चेक करो। रात में सोते समय इस बात को ध्यान दो कि आज मुझसे किसी की भलाई हुई है, आज मैंने किसी को ज्ञान बांटा है, आज मैं किसी के दुख दर्द में सहायक हुआ हूं, आज मैंने किसी को भला किया है। चेक करो। और अगर आपने किसी का भला नहीं किया, आपके द्वारा जाने में अनजाने में किसी का अहित हो गया, किसी को मन वचन तन से आपने कष्ट पहुंचाया, तो आप आसुरी संपदा के लक्षण आपके अंदर आ गए। आपने किसी को कठोर वाणी बोली, ए अंधे हट, आपने उसको ऐसा घाव पहुंचाया जो जीवन पर्यंत भूल नहीं पाएगा। तलवार का घाव तो ठीक हो जाता है, लेकिन वाणी घाव मरते दम तक नहीं ठीक होता। तो क्या आपने किसी को अपने वचन से आपने उसको अमृत जल पिलाया कि विष पिलाया? इसीलिए एक लाइन आती है, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, और एक शब्द औसत करे, एक करे घाव। आप देखो, आप किसी को वही आप उसको प्रिय वचन बोल सकते थे, ए सूरदास बाबा जरा बगल हो जाइए, हम अपनी गाड़ी है निकाल लें, उसको आप ऐसे बोल सकते थे वचन। तो आप अपने मुख से कौन से वचन बोलते हैं? अगर आपने किसी को आनंद दिलाया अपने वचनों से, अपने भजन से, अपनी वाणी से, किसी को आनंद मिला, किसी को शांति मिली, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया? आपने देवी संपदा के लक्षण आपने अपने अंदर से प्रकट किए। और किसी को आपने शारीरिक कष्ट दिया, मानसिक कष्ट दिया, भौतिक कष्ट कुछ भी दिया, तो इसका मतलब आपने आसुरी संपत्ति के लक्षण आपके हावी हो गए। इस संसार में दो ही प्रकार के मनुष्य हैं, तीसरा नहीं ना कोई। मनुष्य दो ही प्रकार के हैं, एक देवी संपदा वाले और एक आसुरी संपदा वाले। आसुरी संपदा वाले किसी का माल हड़प लेते हैं तो उनको बड़ी खुशी मिलती है, किसी की बेइज्जती करते हैं तो उनको बड़ी खुशी मिलती है, किसी का घमंड चूर करते हैं बड़ी बड़ी खुशी मिलती है। वो उनको राक्षसी प्रकृति के लक्षण होते हैं। वो बस सिर्फ हमें सुख मिले, जितना भी संपदा है, सुख है, सब मेरे को मिले, और वो किसी से चाहे छीनना पड़े, चाहे मारना पड़े, वो चीज़ जो अच्छी लिए हमें मिल जाए। ये सब आसुरी संपदा के लक्षण हैं। तो अपने से चेक करो, अगर किसी को आप अपने मन से दुखी करते हो, मन से दुखी करने मतलब क्या होता है? किसी के बारे में आपने बुरा सोचा, ये भी पाप है। किसी के बारे में, जैसे अक्सर जो शादी होती है, बहुओं को सास लोग जो बहुत कष्ट देती हैं, जो तेज सास होती है तो अपने बहू को बहुत कष्ट देती है। अब वो बहू बोल नहीं पाती, क्यों? क्योंकि बोलती है तो उसका पति भी उसको डांटता है, मेरी मम्मा कुछ मत बोलना। तो जब वो सब तरफ से हताश होती है और
रोज कठोर वचन सास के सुनती है। कोई भी चीज जरा सी गलती हो गई बहू से, जरा सा उससे रोटी जल गई तो ऐसा ताना बोलते, तुम्हारी अम्मा ने ही सिखाया जली रोटी सिखाना, तुम्हारी अम्मा ने कोई शौहर नहीं सिखाया। वो हर समय ताना बाना बोलती है। तो उससे बहू इतनी दुखी हो जाती है कि वो मन में सोचती है कि हे भगवान, ये बुढ़िया कब मरेगी। अब अंदर में उसने सोचा ना, बुरा संकल्प किया, तो ये भी उसके कर्म बन गए। इसलिए कहा जाता है नित नित नए कर्म बन जाती हैं मन, वाणी और तन से। तो तुमने अगर किसी के लिए बुरा मन में सोचा, यह भी आसुरी संपदा के लक्षण है। किसी के लिए बुरा कहा, वो भी आसुरी, और किसी के लिए बुरा कर दिया, वो भी तन से। आपने किसी को तन से कष्ट दिया, जो अक्सर देखो होता नहीं है। कोई गलती हो गई, अक्सर आप देख लो, चाहे घर में नौकर हो, चाहे घर में बेटा हो, बेटी कोई हो, कोई गलती हो गई तो क्या करते हैं, पता लगा जाड़ में कहते हैं खड़े रहो नंगे बदन बाहर। अब वो काँप रहा कर रहा है, कहते खड़े रहो। उसको जो है, उसको वो लोग डांटते हैं और डपटते हैं, मना करते हैं। तो ऐसे में भगवान ने कहा कि ये जो है ना, ये ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये आदिकाल से चला आ रहा है, आसुरी और देवी संपदा। तो यहाँ पर मनुष्य में एक ऐसी ताकत है कि वो जो चाहे वो अपने में प्रकट कर सकता है। ये मट्टी है, जैसे मट्टी में आप आम बो तो आम निकलेगा, मट्टी में शक्ति है। और उसी में आप इमली बो, इमली निकलेगी, बबूल बो, बबूल निकलेगा। तो इसी तरह ये मट्टी शरीर भी है। इस मट्टी शरीर में आप जो बोगे वो निकलेगा। आप इसमें आसुरी संपदा के लक्षण बोते जाते हो। और आसुरी संपदा कैसे बढ़ेगी, जब आप सत्संग लोगे ब्रह्म ज्ञान का, जब आप गुरु का संग करोगे, जब आप इस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहोगे, आप प्रेमों के साथ रहोगे, तो आपके अंदर से देवी संपदा के लक्षण बढ़ते जाएंगे। और आप इसी जगह आप शराबी कबाबी के संग करोगे, जुआड़ी के संग करोगे, लफंगों के संग करोगे, तो आपके अंदर से वो आसुरी संपदा के लक्षण निकल जाएंगे। इसलिए गुरु जी क्या बोलते हैं, एक लाइन बोलते हैं बस, यू जस्ट टेल मी व्हाट इज योर कंपनी एंड आई विल टेल यू व्हाट इज योर कैरेक्टर। जो कुछ भी तुम्हारे अंदर से उत्पन्न होगा वो तुम्हारी कंपनी के कारण होगा। आज आप अपने जीवन में देख लो, गुरु की शरण में आने के पहले आपके अंदर में कैसे आसुरी संपदा के सारे लक्षण प्रकट हो रहे थे और आसुरी संपदा के सारे लक्षण दिख रहे थे। गुरु की शरण में आने के बाद अब कैसे देवी संपदा के लक्षण प्रकट होने लगे। यही आप जिधर बढ़ाओगे, गुरु की तरफ कदम बढ़ाओगे, सत्संग तरफ बढ़ाओगे, इसी लक्ष्मण रेखा के अंदर रहोगे, तो आपके देवी संपदा के लक्षण बढ़ते जाएंगे और एक दिन आप परमात्मा से मिलकर एक होगे, मोक्ष को प्राप्त करोगे। और यही आप दुष्टों के संग करोगे, देहाध्यासियों के संग करोगे, आसुरी संपदा वालों के संग करोगे, तो आपको क्या होगा, नरक, फिर घोर से घोर नरक। घोर नरक क्या होता है, भगवान योनि जो है, गाय बने ये भी भगवान योनि है, लेकिन गाय पूजनीय होती है। आपके सुअर जो है उसको हर जगह लोग डंडा मारते हैं। और नीच योनि क्या है, कीट पतंगे, गोजर बिच्छू, जो सबसे निम्न योनि होती है वो पेट से रेंगने वाले होते हैं। सोचो तुम पेट केवल तुम रेंगना पड़े, कितना कष्ट होता है। तो बोला
जो आसुरी संपदा वाले होती हैं, यदि वो गुरु की तरफ नहीं आती हैं तो वो घोर से घोर नरक की तरफ जाते जाते हैं। उससे बचने के लिए हमें गुरु की संग करना चाहिए, सत्संग आना चाहिए, और इसी लक्ष्मण रेखा के अंदर रहोगे तो आपके देवी संपदा के लक्षण बढ़ते जाएंगे और एक दिन आप मुक्ति को प्राप्त होगे। और जब तक आप रहोगे शरीर में तब तक आप आनंद, शांति और प्रफुल्लता में रहोगे। ये सबसे उत्तम इसके पहचान है। बाकी आगे जो है हम भी बताएंगे। सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए, अभी जैसे वाणी चल रही थी कि नित्य नित्य नए कर्म बन जाते मन, वाणी और तन से। सत्संग में आने के पहले हम लोग क्या समझते थे कि केवल तन से ही कर्म बनते हैं। तन से किसी का बुरा किया तो कर्म बन गया। लेकिन जब गीता सुनी तो भगवान ने गीता में क्या बोला है कि 3 अवस्थाएं हैं कर्म बनने की। तुमने मन से भी किसी के लिए गलत संकल्प किया कि ऐसा हो जाए तो भी तुम्हारा कर्म बन जाएगा। सोचो कर्मों की कितनी सावधानी है। आप सोचिए कि तुमने संकल्प भी किया किसी के लिए कि ऐसा हो जाए, गलत कर लिया विकल्प, तो आप समझ लो तो भी तुम्हारा कर्म बन गया। अभी तक तो हम लोग यही समझते थे कि जो शरीर से गलत कर रहे हैं, किसी से झगड़ा कर रहे हैं, किसी से मार पिटाई कर रहे हैं, तो हमारा कर्म बन रहा है। लेकिन गुरु जी ने बताया कि नित्य नित्य नए कर्म बन जाते मन, वाणी और तन से। तो सोचो कि मन को कितना पाक साफ रखना है, मन को कितना स्वच्छ रखना है, कितना क्लीन रखना है। अगर तुम्हारे मन से भी किसी के लिए गलत कर्म बने तो वो भी तुमको भोगना पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने गीता में बोला है कि बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति बलवान। कर्मों की ऐसी गति है, धृतराष्ट्र की बात चलती है ना, उनको भोगना पड़ा ना। तो भगवान ने बोला कुछ भी हो जाए, देखो कर्मों के लिए सावधानी बरतो। क्यों? क्योंकि मनुष्य की योनि ही कर्मवान योनि है। बाकी जितनी भी योनियां हैं 84 लाख में, जैसा अभी बताया, कोई निचली है, कोई उचली है, वो सब भोगवान योनियां हैं। सिर्फ मनुष्य की ही एक योनि ऐसी है जिसमें परमात्मा तुमको विवेक के साथ भेजता है। और इस योनि में तुम इतने कर्म बना लेते हो कि जिसको भुगतने के लिए तुमको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। तो सबसे पहले सावधानी किसकी है? वो कर्मों की है। और कर्म आप कब नहीं बनाओगे? जब आप गीता को सही से समझ पाओगे। तो भगवान ने बोला मन, वाणी और तन से। फिर दूसरे नंबर पे आता है वाणी। आप सोचो कि वाणी का कितना प्रभाव होता है। आप कभी कल्पना करो, कहा शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, और एक शब्द औषधि करेगा, एक करेगा घाव। आप सोचो कि जो भी शब्द आप किसी को बोल रहे हो, आप अपने अंदर पहले उसको तौल के देखो कि उसमें मिठास है कि नहीं है। आप किसी को ऐसा कड़वा तो नहीं बोल रहे हो, ऐसा तीखा तो नहीं बोल रहे कि उसको चुभ जा रहा है। आप सोचिए, अज्ञानता में हम यही तो कर बैठते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ियो आपनो जग में हो थसाए। गुरु ने क्या बताया? कहा बिना विचारे जो करे। इसीलिए भगवान ने बोला, कहा 32 दांत तुमको दिए गए हैं। किस लिए? कि कम से कम 32 बार सोचने के बाद ही तुम कुछ बोलो।
सावधानी बरती तुमने? नहीं बरती। जब तुम सावधानी नहीं बरतोगे तो क्या होगा? ट्रक के पीछे लिखा रहता है ना, दुर्घटना से देर भली। तो सावधानी नहीं बरतोगे तो दुर्घटना हो जाएगी, हो जाती है घटना। देखो इतनी बड़ी महाभारत कैसे हो गई? द्रौपदी के मुख से उसकी जबान फिसली ना, बिन विचारे उसने बोला कि नहीं बोला? क्या बोला उसने? उसने बोला अंधे का पुत्र अंधा। ये बात इस कदर दुर्योधन को लगी कि इतनी बड़ी महाभारत हो गई। आप सोचो, तो बिना विचारे ही तो उसने बोला। तो इसलिए वाणी की जो संयमता है उस पर बहुत अधिक आपको फोकस्ड रहना है। फिर भगवान बड़ा अच्छा इस पे एक दृष्टांत बता रहे थे। कहा कि एक राजा होता है और वो बहुत ही क्रोधी स्वभाव का होता है और सबको बड़ा अपशब्द कहा करता है और बहुत तीखा बोला करता है और अहंकार से लैस होता है। अब चूंकि वो राजा होता है तो बात बात में, हर चीज में वो डांटा करता है। अब चूंकि राजा है तो प्रजा कुछ कह भी नहीं पाती थी भय के कारण। तो एक दिन राजा के जो दरबारी थे वो सब बैठे हुए थे। तो राजा के मन में भाव आया, कहा कि ऐसा करो कि राज्य में ऐलान करा दूं और जो सबसे खराब चीज हो उसको मेरे सामने प्रस्तुत करो। कहा ठीक है। ऐलान हो गया। जितने भी दरबारी थे और जितनी भी प्रजा थी उस पर बोला यह गया कि जो सबसे खराब चीज तुमको लगे उसको मेरे सामने प्रस्तुत करो। तो कोई कीचड़ ले आया, कोई विष्ठा ले आया, कोई सड़े हुए सब्जियां ले आया, जिसको जो समझ में आया सब लोग कुछ न कुछ लेकर के राजा के सामने आए। एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था जो उसके राज में रहा करता था और वो भी राजा से बहुत अधिक पीड़ित था उसकी वाणी से। तो उसने क्या बुद्धिमानी की, एक मरा हुआ व्यक्ति जो वहां पे था वो उसके पास गया और उसकी जिह्वा काट के ले आया और राजा के सामने उसने वो जिह्वा प्रस्तुत कर दी। जब राजा ने सब चीज देखी और अंत में वो जिह्वा देखी तो उस आदमी से बोल पड़ा, ये क्या है? तो बोला कि महाराज, तलवार का काटा हुआ भी घाव भर सकता है, लेकिन जिह्वा से निकली हुई जो कठोर वाणी है उसका घाव कभी नहीं भर सकता। इसलिए जो सबसे खराब चीज है वो मेरे हिसाब से जिह्वा है। राजा उसका इशारा समझ गया, बुद्धिमान था। अब उसकी बात सुनने के बाद राजा उसको कुछ कह नहीं पाया और मन ही मन समझ गया। अब उसके मन में भाव आया कि क्या करूं। तो अगले दिन जब दरबार लगा तो उसने क्या बोला, उसने दरबारियों से फिर कहा कि फिर ऐलान कर दो कि जो सबसे अच्छी चीज लगती हो उसको मेरे सामने प्रस्तुत करो। तो अब जो लोग राज्य के थे, किसी ने मीठा प्रस्तुत किया, किसी ने चीनी प्रस्तुत की, किसी ने हीरा, किसी ने माणिक, किसी ने धन, किसी ने सोना। वो जो बुद्धिमान व्यक्ति था, राजा की निगाह उस बुद्धिमान व्यक्ति पे थी। उसने फिर वही जिह्वा प्रस्तुत की। राजा ने कहा, अब क्या है? अब क्यों ये प्रस्तुत कर रहे हो? तुमने तो इसको पहले ही प्रस्तुत किया था और तुम ही ने कहा था ये सबसे खराब चीज है और अब तुम ही इसको सबसे अच्छा बता रहे हो। तो उसने कितना सुंदर उत्तर दिया। उसने बोला कि महाराज, सबसे खराब भी यही है और सबसे अच्छी भी यही है। क्यों? क्योंकि जिह्वा से ज्यादा मीठा कुछ हो ही नहीं सकता। आप सोचिए कि जिह्वा के माध्यम से ही तो आप परमात्मा का अनुसरण कर सकते हैं, आप भजन गा सकते हैं, आप मीठा बोल सकते हैं। तो राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ।
इसीलिए गुरुजी ने बोला है, कहा है शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, और एक शब्द औषधि करेगा, एक करेगा घाव। अब आप कभी कल्पना करिए कि देखिए ज्ञानी और अज्ञानी की वाणी में कितना अंतर है। ज्ञानी की वाणी में मिठास होती है, ज्ञानी की वाणी में नम्रता होती है, ज्ञानी की वाणी में अट्रैक्शन होता है, ज्ञानी की वाणी में अपनापन होता है, जिसके कारण वो सर्व का प्यारा हो जाता है। कैसे झुक के, मुड़ के, नम्रता से और आदर के साथ वो जो सत्य होता है उसको भी मीठा करके बोलता है, जिसके कारण हर एक के दिलों पे वो राज्य करने लगता है। और अज्ञानी की वाणी देखो, अज्ञानी की वाणी अहंकार से भरी हुई होती है, उसकी वाणी में रूखापन होता है, कठोरता होती है, मैं मेरे की गंध आती है, जिसके कारण से वो लोगों से दूर हो जाता है। अब आप अपने अंदर झांक के देख लो कि आप किस प्रकार की वाणी का प्रयोग करते हो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप कड़ुआ बोलो और लोग आपसे प्रेम करें। जैसा आप सबसे एक्सपेक्ट करते हो वैसा ही तो आपको बोलना होगा। अगर आपको मीठा अच्छा लगता है तो जो सामने है उसको भी तो मधुर भाषा अच्छी लगती है। आप सोचो, और वाणी का कितना असर है। आप सोचिए, जरा कल्पना कीजिए कि यही वाणी आपको गजरा माला भी पहनवा देती है और यही वाणी आपको लाल जूता भी खिलवा देती है। यह आपकी वाणी की पावर है। आप सोचिए, ज्ञानी के पास क्या होता है? क्या वो धन धान्य से परिपूर्ण होता है क्या? उसके पास वाणी की ही तो पावर है। आप सोचिए, जिस समय भगवान ने भी इसको चरितार्थ करके दिखाया है, जिस समय भगवान राम ने स्वयंवर के बाद, स्वयंवर के समय में शिव जी का धनुष तोड़ा, तो उस समय भगवान परशुराम आए ना, और कितने क्रोध से वो सराबोर थे। कोई भी उनका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कितने बड़े बड़े वहां पर राजा थे, लेकिन किसी की हिम्मत उनके सामने जाने की नहीं हो रही थी। लेकिन भगवान राम ने कैसे अपनी मधुर वाणी से, देखिए, उनको वश में किया कि नहीं किया। तो सब कुछ आपकी वाणी पर निर्भर करता है। भगवान ने बोला, कहा, ज्ञानी किसी भी सूरत में अपना नियंत्रण नहीं खोता है, और अज्ञानी हर समय हर छोटी से छोटी बात में अनियंत्रित हो जाता है। आप ऐसे ही सोच के देखो कि आप किसी गाड़ी पे सवार हो और आपको पता नहीं है, गाड़ी चल रही है, और थोड़ी दूर के बाद ड्राइवर आपसे बोले कि भैया इसका ब्रेक फेल है। कल्पना करके देखो जरा, क्या स्थिति होगी आपकी। अभी एक्सीडेंट हुआ नहीं है, लेकिन उसने आपको यह मैसेज दे दिया कि भैया गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। आप देखो कैसे हलचल होती है कि नहीं होती है। जब ब्रेक गाड़ी में होता है तभी आप उस गाड़ी में अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो इसी तरह जो तुम्हारी बेलगाम जुबान है, अगर वो ऐसे ही चलती रही तो ये भी तो बिना ब्रेक की हो गई, ये विध्वंस नहीं करके मानेगी। सोच के देखो जरा, उससे एक्सीडेंट होगा तो हो सकता हाथ या पैर में फ्रैक्चर आए, लेकिन अगर इससे एक्सीडेंट हो गया तो समझ लो पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा, जैसे कौरवों का सब समाप्त हो गया। अब इच्छा तुम्हारी है, पुरुषार्थ तुम्हारा है, तुम अपने साथ कितना पुरुषार्थ कर पा रहे हो आप देखो। और जो कुछ भी जीवन में चाहते हो, शांति चाहते हो तो उसका पुरुषार्थ कर लो, अशांति चाहते हो तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई भी, तुम सोचो, किसी चीज को बनाने में कितने वर्ष लग जाते हैं, नाम कमाने में कितने वर्ष लग जाते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आप कोई भी गलत कार्य कर दो, बिन सोचे कुछ भी कर दो, आप देखो वर्षों की तपस्या समाप्त हो जाती है।
तो इसलिए ज्ञानी जो होता है उसका हर चीज पे नियंत्रण होता है और वो हमेशा वो अटेंशन मोड में होता है। हर कार्य को करने के पहले बहुत सोच समझ के करता है और अज्ञानी करने के बाद पछताता है। बस यही अंतर हो जाता है। इसीलिए गुरु क्या बोलता है? गुरु कहता है सावधान। वो संत की बात चलती है ना कि एक लड़का ऊपर से नीचे उतरता रहता है, वो पूरी सीढ़ी उतर आता है, लास्ट में 2 सीढ़ियां बची होती हैं। संत नीचे से खड़ा देखता रहता है तो उससे क्या बोलता है? कहता है बेटा सावधान। लड़के के मन में भाव आता है कि अजीब है, ये इतनी सीढ़ी चढ़ गया और उतर आया, तब तो इन्होंने नहीं बोला, अब 2 सीढ़ी बची तो कह रहे सावधान। जहां उसके मन में यह भाव आया वहीं वो गिर पड़ता है। इसी तरह गुरु भी हमको जीवन में बताता है सावधान। हर चीज में सावधानी बरतो, बोलने में सावधानी, खाने में सावधानी, चलने में सावधानी, सोने में सावधानी। आप देखो ना, ज्ञानी की हर चीज बोलती है, उसका चेहरा बोलता है, उसका ड्रेसिंग सेंस बोलता है, उसका आईक्यू बोलता है, उसकी प्रेजेंस ही जहां पे भी वो खड़ा हो जाता है, देखो उसकी प्रेजेंस भी बोलती है। इसी तरह अज्ञानी के साथ भी होता है। अज्ञानी कहीं भी होता है वो बिना पूछे बोल पड़ता है। कुछ भी होगा वो देखो तड़ से कुछ ना कुछ बोल पड़ता है, अज्ञानता के कारण। जैसे अपने सत्संग में कई बार बात चलती है ना कि 2 व्यक्ति आपस में लड़ते रहते हैं और तीसरा उसको देखता रहता है, तो पहला दूसरे से बोलता है कि मैं तुम्हारे 32 दांत तोड़ दूंगा, तो दूसरा बोलता है कि मैं तुम्हारे 64 तोड़ दूंगा, तो तीसरा तुरंत बोलता है भैया 64 कैसे? तो कब मुझे पता था तू बोलेगा, कब 32 तेरे 32 तेरे। यही भूल हम सबसे अज्ञानता में होती है। इसीलिए गुरु बार बार बोलता है अजहु कुछ बिगड़े हो नहीं, अभी भी सावधान हो जाओ। जब तक तुमसे ना पूछा जाए, जब तक तुमसे सलाह ना मांगी जाए, कभी मत दो। और कभी अनुभव कर लो, फ्री की सलाह का कोई महत्व नहीं है। और ज्यादा देखना और सोच लो, आज दिन तक तुम्हारी किसी ने मानी है? सोच लो। जब तुम्हारी किसी ने मानी ही नहीं तो तुम फिर क्यों कर रहे हो मनमानी? अगर तुम्हारी बात कोई सुन रहा है, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, हम सब का यह अनुभव है, तुम्हारी किसी ने सुनी है? फिर वही पागल प्रोफेसर की तरह कुछ ना कुछ अपनी बात बोले पड़े हो। जब तुमसे कोई सलाह मांगे तो तुम दे दो, लेकिन तुमसे सलाह तो कोई नहीं मांग रहा है, लेकिन आसक्ति के कारण तुम हर जगह अपनी सलाह दे रहे हो। फिर क्या होता है? फिर भगवान ने बोला 100 जूता खाए तमाशा घुसकर देखन जाए। बार बार क्या होता है? तुम्हारा तिरस्कार होता है, तुम्हारा अपमान होता है, और तुम अपनी आसक्ति के कारण, अपने मोह के कारण बार बार वो कर्म कर बैठते हो। बस यही सावधानी है और यही कर्मों की सुजागी है जो गुरु तुमको अवेयर करता है। जब तुम रोज नित्य का सत्संग लेते हो तो गुरु तुमको बार बार अवेयर करता है सावधान। कोई भी कार्य करो तो कम से कम 2 बार तो सोच के करो। बोलने के पहले सोचो, पहनने के पहले सोचो। आप सोचो, ज्ञानी का जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी बहुत सोबर होता है। किसी भी व्यक्ति के पहनावे से भी आप उसके चरित्र के बारे में जान सकते हो। आप उसको देख के समझ जाओगे कि क्या इसकी मनोदशा है। देखिए कितना सिंपल सोबर होता है ज्ञानी। तो अपनी किसी भी एक्टिविटी को करने के पहले